नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने कल फास्ट फूड का चलन पाठ पढ़ा था। आशा है कि आप सभी को यह पाठ समझ आ गया होगा कि जो फास्ट फूड होता है वो क्यों इतना प्रचलित है, क्यों इसे बच्चे खाना पसंद करते हैं। आप सभी बच्चों ये पसंद करते हो, लेकिन आपको इस पाठ के द्वारा यह समझाया गया था कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक होता है। तो हमने कल यह 2 भागों में यह पाठ पढ़ा था। तो आज हम इसी पाठ के शब्दार्थ करने जा रहे हैं। तो पहला शब्दार्थ है मानसिक। मानसिक क्या होता है बच्चे? यानी मन से संबंधित। मानसिक का क्या अर्थ होता है? मन से संबंधित। दूसरा है सभ्यता। सभ्यता क्या होती है बच्चों? हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति जिसको हम अपना कल्चर भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारी संस्कृति में क्या है? बड़ों का सम्मान करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, ये हमारी एक संस्कृति है ना। मंदिरों में जाकर पूजा करना, तुलसी जी की पूजा करना, तो ये हमारी एक संस्कृति है। बड़ों के पैर छूना, है ना, हमारी सभ्यता है, भारत की सभ्यता है। तो सभ्यता का मतलब क्या होता है बच्चों? संस्कृति, है ना। तो हमारी संस्कृति में, हम भारत में क्या सब्जी रोटी खाते हैं ना सब लोग। फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे पहले, लेकिन अब के समय में हमारे भारत में भी फास्ट फूड का बहुत अधिक चलन होता जा रहा है। वो किसकी वजह से? पश्चिमीकरण की वजह से, यानी दूसरे देशों की वजह से। तो सभ्यता का क्या अर्थ हुआ बच्चों? संस्कृति। तीसरा बच्चों हानिकारक। हानिकारक का मतलब क्या होता है? हानि पहुंचाने वाला, जो हमें नुकसान पहुंचाए, यानी नुकसानदायक, जिससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, हानि हो, तो वह क्या होता है? हानिकारक, यानी नुकसानदायक। शिथिलता। शिथिलता। शिथिलता का मतलब आलस्य, जो हमें मॉर्निंग में सुबह सुबह सबको होता है। जब आपको मम्मा उठाती है क्या होता है? आपको क्या आ जाता है? आलस आता है। आप दोबारा से सो जाते हो। मम्मी बार बार बोलती रहती है ना, उठो जल्दी उठो, और आपके अंदर क्या होता है? आलस्य होता है ना। आप थोड़ा देर टाइम लगाते हो उठने में। तो शिथिलता, आलस्य को हम क्या कहते हैं? शिथिलता। और शिथिलता का भी मतलब आलस्य। अत्यावश्यक। अत्यावश्यक मतलब बहुत ज़रूरी, यानी वेरी इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी होता है ना, तो वेरी इम्पॉर्टेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो अत्यावश्यक यानी बहुत ही ज़रूरी। पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण देशों का प्रभाव, यानी पश्चिम के जो देश है उन देशों का प्रभाव पड़ना, उसे कहते हैं पश्चिमीकरण। बच्चों देखो, श से पहले इसलिए मात्रा आई है क्योंकि श जो है वो आधा है, और आधे के बीच में कभी भी मात्रा नहीं आती, यानी आधे अक्षर से पहले आती है। देखो प श च ई, पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण यानी पश्चिमी देशों का प्रभाव। अब है बच्चों रक्तचाप। रक्तचाप यानी खून का दबाव, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, यानी खून का दबाव। रक्तचाप। रक्तचाप को क्या कहेंगे? खून का दबाव। क्या बोलेंगे बच्चों? खून का दबाव। अब है तीव्रता। तीव्र मतलब तेजी से, यानी तीव्रता मतलब तेजी से। तीव्रता मतलब तेजी से। संतुलित यानी बैलेंस में रहना, यानी नपा तुला, बिल्कुल बराबर हो, नपा हो, नापा गया जिसे कहते हैं ना, नापने को। तो संतुलित यानी बिल्कुल बराबर का, नपा तुला।
लवणता, लवणता क्या होता है? खारापन, यानी नमक। इसको खारापन कैसे आता है चीज़ में? जब हम नमक डाल देते हैं ना वो खारा हो जाता है। तो लवणता, खारापन, लवणता, खारापन। एक बार और इसको रिवाइज करें फटाफट, चलो। मानसिक, मन से संबंधित, सभ्यता, संस्कृति, हानिकारक, नुकसानदायक, शिथिलता, आलस्य, अत्यावश्यक, बहुत ज़रूरी, पश्चिमीकरण, पश्चिमी देशों का प्रभाव, रक्तचाप, खून का दबाव, तीव्रता, तेजी से, संतुलित, नपातुला, लवणता, खारापन। बच्चों ये थे हमारे शब्दार्थ, और कुछ इस पाठ से संबंधित हम कठिन शब्द भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अपनी कॉपी में कठिन शब्द भी लिखने हैं। तो पहला बच्चों क्या है? फास्ट फूड। क्या है बच्चों? फास्ट फूड। ये फ नहीं है, फ, जो बिंदी लगता है इसके, है ना, तो ये ओ फो, फै नहीं, फो आस्ट, फास्ट, फूड, फूड, फास्ट फूड। स्वस्थ, बुद्धि, बउदधई, बुद्धि, छोटी है ना तो बुद्धि नहीं, बुद्धि। ऐसे स्वस्थ, आधा सा है, स्व, सवा नहीं, स्व, आधा है ना तो स्वस्थ, स्वस्थ। पश्चिमी, पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण। सभ्यता, भ और यह जोड़ेंगे क्योंकि ये भ जो है वो आधा है, तो सभ्यता, सभ्यता। संतुलित, लब छोटी है तो लित, लीत नहीं, बड़ी नहीं है ना, तो हम क्या पढ़ देंगे, जल्दी बोलते हैं छोटी क्यों, ई, तो संतुलित, संतुलित। मही, लाए, चंद्र बिंदु है तो ए, नाक में जो बोलते हैं ना, अनुनासिक शब्द, ये अनुनासिक होता है ना चंद्र बिंदु, तो महिलाएं। आकर, जो ये ऊपर जो रेफ की मात्रा, र की मात्रा है, वो शब्द से पहले बोली जाएगी अक्षर से, तो आकर, श से पहले र की आवाज आ रही है, आकर्षण, आकर्षण। संबंधित, 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 गए शब्द बेटा गलत, स के ऊपर भी बिंदी, संबंधित, संबंधित। संबंधित, संबंधित। शिथिलता, शिथिलता, था पे छोटी ना, शिथिलता, शिथिलता। बीमारियों, बीमारियों। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक यानी ज़रूरी, पढ़ा था ना ऊपर शब्दार्थ में, बहुत ज़रूरी। तो बच्चों पहले हम श्रुतलेख के जो कठिन शब्द हैं इनको लिखेंगे, और कोशिश करना बच्चों कि हम इनमें कम से कम गलतियां करें, है ना। इन मात्राओं को चाहे आप दो दो बार भी शब्दों को दो बार भी लिख सकते हो इन कठिन शब्दों को, ताकि आपको लिखना आ जाए, क्योंकि जब हम प्रश्नोत्तर करेंगे तो इनमें से कुछ शब्द हमारे प्रश्नोत्तर में भी प्रयोग होते हैं, ताकि हमें उन्हें, जब हम अपने वाक्य बनाएंगे उत्तर के लिए, तो हमें परेशानी नहीं आएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हो। तो पहले हम इनको लिखेंगे कॉपी में, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अगले पेज पे जाएंगे, फिर हम जो हमारे शब्दार्थ हैं इनको लिखेंगे, और शब्दार्थ को बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। जैसे कि पहले जो हमने मानसिक, सभ्यता, हानिकारक, शिथिलता, अत्यावश्यक, पश्चिमीकरण, रक्तचाप,
जो ये लाल रंग से लिखे हैं वो एक तरफ लिखेंगे शब्द, फिर दूसरी तरफ जो मन से संबंधित यानी उसका अर्थ जो होगा उसके सामने लिखेंगे। जैसे मानसिक का अर्थ क्या था, मन से संबंधित, तो एक साइड मानसिक लिखेंगे, दूसरी साइड उसका अर्थ मन से संबंधित लिखेंगे। जैसे सभ्यता का अर्थ लिखेंगे संस्कृति, हानिकारक का अर्थ नुकसानदायक, शिथिलता का इधर पर दूसरी साइड लिखेंगे आलस्य, अत्यावश्यक बहुत ज़रूरी, पश्चिमीकरण पश्चिमी देशों का प्रभाव, रक्तचाप खून का दबाव। तीव्रता का मतलब बताओ बच्चों, चलो अब आप बताओ। तीव्रता का हमने क्या पढ़ा था, तेजी से। संतुलित का क्या पढ़ा था, नपातुला। लवणता का खारापन। समझ आ गया या नहीं आया सबको? तो हमें ये बहुत सुंदर लेख लिखना और साथ साथ याद भी करने हैं। ये तो बोलते मैंने इतनी बार आपको रिपीट करा दिया, आपको याद तो वैसे ही हो गए होंगे, है ना। तो हम फिर मैं आपका जब टेस्ट लूँगी तो आप बहुत अच्छे से टेस्ट कर पाओगे और उसको बहुत ही सुंदर लेख में शब्दार्थ पूरे करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।